वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीवीटी में जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी थी उसका जो हमने कल लास्ट लेक्चर्स किया हुआ था, वो लास्ट लेक्चर्स था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के पास। मैंने उसके काफ़ी पीवाईक्यू कराए हुए हैं आपको। इसके कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो उन सबको आपने लगा लिए होंगे सवालों को, आई होप। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न। अब पाइप एंड सिस्टर्न होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम चलना चाहिए कि जब किसी भी टंकी को या पाइप के द्वारा टंकी को भरा जाता है या एम्प्टी किया जाता है, खाली किया जाता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को चेक करते हैं कि कितने टाइम में वो चीजें यहाँ पे फिल हो रही है। ये सपोज कीजिए कि आप किसी टंकी को 1 घंटे में फिल करते हैं, 1 घंटे में फिल करते हैं पूरी, तो 1 मिनट में कितना फिल होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारे कुछ सवाल है वगैरह है यहाँ पे, और इसकी कुछ थ्योरी तो है नहीं है, तो थ्योरी के तो कोई मतलब है नहीं बैठता है। तो सबसे पहले हम एक सवाल लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट सवाल, और आपके पास है टाइम, चेक कर लीजिए क्या बोल रहा है। टू पाइप्स ए एंड बी कैन बी फिल टैंक। ए जो है वो 20 मिनट में फिल करता है, बी जो है वो 30 मिनट में फिल करता है रिस्पेक्टली। बोथ पाइप आर यूज टुगेदर, देन हाउ लॉन्ग द टेक द फिल द टैंक। जब इस प्रकार से कोई सवाल पूछे जाए कि दोनों पाइप को ओपन कर दिया गया है और एक साथ चलाया जाए तो टंकी कितनी देर में आपके पास फिल हो जाती है, टैंक आपके पास, तो इनमें कुछ नहीं करना है कि जो भी आपका मिनट में दे रखा है या आवर्स में दे रखा है, सबसे पहले उसको आपको 1 मिनट में चेक कर लेना है। ए फिल द टैंक 1 मिनट, 1 मिनट, तो ए के द्वारा 1 मिनट में कितने फिल हो जाएगा, 1/20, क्योंकि 20 मिनट में फुल कर देता है तो 1 मिनट में कितना होगा उसका जो भी भाग होगा। इसी प्रकार से बी 1/30। अब आपसे बोला जा रहा है कि दोनों पाइपों को ओपन कर दिया गया है, तो टोटल टाइम 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। एलसीएम मेरा पास आया 60, 3 + 2 इक्वल टू 5/60, 1/12। अब 1/12 मतलब आप समझ रहे हैं कि 1/12 मतलब इतने टाइम में वो फिल कर देता है चीजों को यहाँ पे, तो 12 मिनट में इस चीज को वो फिल कर सकता है जब दोनों को ओपन कर दिया जाए। तो दोनों को ओपन करते हैं तो ओनली 12 मिनट लगेगा आपको फिल करने के लिए चीजों को। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका कोई भी तरीका और नहीं हो सकता चीजों को। जो भी तरीका होते हैं, 2 तरीके 3 तरीके, मैं आपको सारे के सारे आपको अवेलेबल करा देता हूँ मेथड, कितने मेथड से सवाल को लगाया सकता है। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में थे या कंपाउंड इंटरेस्ट में थे, तो कुछ सवाल थे या कुछ मेथड होते हैं कि जो आपको सिंपली वे में विदाउट पेपर पेन आप सॉल्व कर सकते हैं चीजों को, इसको। ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। इसका सेकंड सवाल है आपके रहा, और आपके पास ओनली 20 सेकंड, 20 सेकंड में सवाल को कंप्लीट करना चाहिए को। ठीक, ठीक। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, ए सिस्टम कैन बी फिल बाय टैप 4 आवर्स। ए के द्वारा जो टैंक को भरा जा रहा है वो 4 आवर्स में भरा जा रहा है, वाइल इट कैन बी एम्प्टी बाय एन अदर टैप। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं चीजों को। ये मैंने टैप बनाया, टैप, और यहां से एक दूसरा पाइप लगा दिया। ये बी पाइप है, बी पाइप, और ये ए पाइप है।
समझिए अब इसको। ए पाइप ये फिल कर रहा है और ये एम्प्टी कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। इस सिस्टम कैन बी फिल बाय द टैप 4 आवर्स। इसका टाइम ड्यूरेशन है 4 आवर्स और इसका टाइम ड्यूरेशन है आपके पास 9 आवर्स। मतलब कि आपको जो टैंक भर रहा है, मतलब ये जो पाइप है ए है, इसका गेज ज्यादा होगा, तभी वो जल्दी भर दे रहा है 4 घंटे के अंदर। और इसका गेज कम होगा, इसलिए वो 9 आवर्स ले रहा है उसको एम्प्टी करने में आपसे, है ना। इफ बोथ टैप कैन बी ओपन simultaneously and after have much times system can be filled। मतलब कितना टाइम लगे कि दोनों पाइपों को ओपन कर दिया जाए और टंकी हमारी फिल हो जाए चीजों को। जब इस प्रकार से कोई चीज आती है कि जब भी एम्प्टी हो रहा हो और एक पाइप यहां से फिल कर रहा हो और दूसरा पाइप वहां से एम्प्टी कर रहा हो, तो इनमें डिफरेंस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा? यहाँ पे डिफरेंस लगाया जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल टेकन टाइम, टेकन टाइम सिंपल वे में 1/4। ये पॉजिटिव है क्योंकि ये फिल कर रहा है, माइनस 1/9 ये क्योंकि हमारा यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है चीजों को। टोटल जो एलसीएम आएगा 16 36 सॉरी 9 4 इक्वल टू 5/36। अब इसको डिवाइड करते हैं हमारा पास, तो आता है आपका 1/7/2। 7 घंटा 20 मिनट में वो टंकी को फुल कर सकता है जब दोनों पाइप को हम ओपन कर दिया है चीज को। मैंने आपको फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे बोला गया है सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं आवर्स में दे रखा है या मिनट्स में दे रखा है या डे में दे रखा है। डे में है तो जो भी आपके पास वर्किंग टाइम दे रखा है उसको डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि इतने 1 मिनट में कितना टैंक को हम भर सकते हैं चीजों को, या 1 मिनट में कितना टैंक हम अपना खाली कर सकते हैं। और आपसे जो बोला जा रहा है कि 4 आवर्स में टंकी को फुल कर दिया जाता है और 9 आवर्स में टंकी को वो एम्प्टी कर देता है। तो उसमें 1 आवर्स में कितना फिल कर रहा है और 1 आवर्स में वो कितना एम्प्टी कर रहा है। तो सपोज कीजिए आप यहाँ पे कि मेरे पास 1/4, मतलब वो 1 घंटे में 25% पानी को फिल कर रहा है 100 का, और 100 का 1/9 वो एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा सवाल आएगा वो आएगा 7.2। ये सिंपल सवाल होते हैं, बहुत इजी होते हैं, और इसके क्या होते हैं, फ्री के नंबर्स होते हैं चीजों को। चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चीजों को। सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को। ठीक, सवाल को, पहली बात तो सवाल को करने से पहले सवाल को आप 2 मिनट पढ़िए। सवाल को 2 मिनट नहीं तो आप 20 सेकंड तो जरूर दीजिए सवाल को। उतना टाइम लगना चाहिए जितना टाइम आपको पढ़ने में लग रहा है टाइम को। ये नहीं कि सवाल को वहां हम पकड़ लिए तो 1 घंटा निपटा देंगे, नहीं। सवाल को सिंपल वे में करना है और कैलकुलेशन आपकी बहुत ही इजी होनी चाहिए वहां पे। ये नहीं कि मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने बैठ गया हूँ, यहाँ पे इसके यहाँ कर रहा हूँ इसके यहाँ कर रहा हूँ, कोई नंबर यहाँ दे रखे हैं तो बस, तो फिर तो कैलकुलेशन आपकी हो चुकी है वो चीज़ों को, और फिर कैलकुलेशन भी आपकी गलत होगी। और उसके साथ साथ आप टाइम कंज्यूमिंग सवाल भी बना देंगे और ऐसा हो भी सकता है कि आपका आंसर भी ना आए। ठीक, तो आप सबसे सिंपल भी मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। ए सिस्टम कैन बी फिल बाय द टैप 4 आवर्स। एक टैंक है जो आपको 4 घंटे में भर दिया जाता है और 9 आवर्स में खाली कर दिया जाता है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि दोनों टैपों को ओपन कर दिए जाए, एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने देर में फिल हो जाएगा चीजों को। ठीक, तो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो 4 आवर्स ले रहा है उसका गेज ज्यादा होगा, 9 आवर्स ले रहा है उसका गेज कम होगा चीजों को, तो पानी नीचे कम कम आएगा और पानी ऊपर से ज्यादा स्पीड से वो फिल करे टंकी को। उतार लिए सवाल को। चलिए, ये सवाल आपके पास 20 सेकंड टाइम है।
ठीक बेटा, हुआ। चेक करते हैं। ए टैप कैन बी फिल ए टैंक 6 आवर्स। ठीक। एक कोई टैंक है मेरे पास। आप स्टार्टिंग में सबसे पहले फिगर बनाना स्टार्ट कीजिए, कि जिससे आपको एकदम कंसर्न हो सके कि हाँ क्या सवाल आपका बोलेगा। जब आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं होगी। लैंग्वेज ना भी पढ़े तब भी सवाल हो जाएगा बस। ठीक। तो आपसे बोलेगा कैन बी, हाँ, ए टैप कैन बी फिल टैंक 6 आवर्स। चलिए 6 आवर में वो टैंक फिल हो जाता है चीजों को। 6 आवर आफ्टर हाफ द टैंक फिल्ड। हाफ फिल हो जाने के बाद, पूरा फिल कर रहा है बेटा 6 आवर में, हाफ कितने हो जाएगा 3 आवर्स में। 3 आवर्स, 3 आवर्स। 3 more simultaneously टैप आर ओपन। 3 बेटा और ओपन कर दी जाती हैं। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन फिल द टैंक कैन बी कंप्लीटली। आप सपोज कीजिए कि इसको आपसे बोला गया, पहले एक पाइप था जो 6 आवर्स ले रहा था, 6 आवर ले रहा था, और आपसे बोला गया इसमें 3 पाइप हमने और डाल दिए, 1, 2 और 3, बी, सी एंड डी। ठीक। इतना हो गया चीजों को। तो मेरे पास क्या बचा बेटे यहाँ पे, कि सबसे, अब देखिए, आप सवाल को अब ना भी पढ़ें तब भी आपका कंप्लीट सवाल हो चुका है। लैंग्वेज से अब कोई लेना देना नहीं है मुझे। मैंने यहाँ पे देखा कि जब हाफ मैंने किया था यहाँ पे, तो कितना, मुझे 3 आवर्स लगा हुआ था चीजों को। और जब मुझसे बोला गया कि हाफ भरने के बाद मैं 3 को और इंक्लूड कर देता हूं, तो टोटल मेरे पास जो पाइप है यहाँ पे वो 4 आते हैं। टोटल पाइप 4 लिख देते हैं यहाँ पे हम। ए, बी, सी एंड डी इज इक्वल टू 4। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना हो रहा है चीजों को यहाँ पे, फिल 4/16 इक्वल टू 2/3। रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट आएगा 1 - 2/3 इक्वल टू 3 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा वो हमारे पास 1/3 है, जो ए फिल करेगा चीजों को, क्योंकि मुझे निकालना किसका बेटा, यहाँ पे ए का निकालना चीजों को। 1/5 टाइम इतना। और आपसे बोला है कि टोटल कंप्लीटली फिल। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसका निकाल सकते हैं। 1/3 टोटल टाइम, 1/3 प्लस 1/, 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/2/3। यहां से आप एलसीएम लिख सकते हैं चीजों को। ऊपर ऊपर 1/3 प्लस 3 प्लस 3/2। इसका जब एलसीएम लेते हैं आप यहाँ पे, तो 6 एलसीएम आता है यहाँ पे, और 2 प्लस 18 प्लस 9 29/16। आप इससे डिवाइड कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, 6 4 जा, तो मेरे पास आया बेटा यहाँ पे आपका ए, डी ऑप्शन, 4 आवर्स 15 मिनट चीजों को यहाँ पे डिवाइड करने पे। ठीक। तो इस प्रकार से हम सवालों को इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर कंप्लीट कीजिए, और फिगर में जो बोला जा रहा है लैंग्वेज को, बस आपको फिगर कंप्लीट करने के बाद लैंग्वेज से कोई लेना देना यहाँ पे हमको है नहीं बेटा। ठीक। इस प्रकार से सवालों को इंक्लूड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। जब सवालों को आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको इजीली हो जाता है। अब बताइए, कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन आप यहाँ पे खिचड़ी पका देंगे जरूर आपको दिक्कत करने वाली है लैंग्वेज यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद से नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
ये सवाल आपका। सवाल को पहले पढ़िए आप, 5 सेकंड पढ़िए, 10 सेकंड पढ़िए, सवाल को सोचिए कि सवाल में बोला क्या जा रहा है, इसके बाद से सवाल को लगाना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप सवालों को सही से पढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप सवालों को हैंडल नहीं कर सकते सवालों को। ठीक, तो चेक करते हैं। ए वाटर टैंक इज 2/5 फिल। कोई वाटर टैंक है बेटा यहाँ पे 2/5, हमने मान लिया यहाँ पे 2/5 है, तो रिमेनिंग कितना बचा बेटा हमारे पास यहाँ पे 3/5 बचेगा चीजों को, कि पूरा कितना मेरे पास 1 है, और आपसे बोला गया कि 2/5 यहाँ पे क्या है, फिल है। तो रिमेनिंग जो बचा मेरे पास बेटा यहाँ पे रिमेनिंग 3/5 आया। कि जब दोनों को हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 100 आना चाहिए, आपके पास 100% आना चाहिए। तो इसलिए आपसे बोला गया कि 20% फिल है, और आपके सॉरी 40% फिल है, और 60% यहाँ पे आपका ब्लैंक है चीजों को यहाँ पे। ठीक, ए पाइप कैन बी फिल ए टैंक 10 minutes, बी पाइप कैन बी एम्प्टी 6 minutes। अब जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा यहाँ चीजों को यहां से देखते हैं। ए मेरा रिमेनिंग पार्ट, और ए बोला जा रहा है कि ए कैन बी फिल टैंक 10 minutes, 10 minutes, and B can be empty 6 minutes। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि जो भरने वाला पाइप का जो गेज है बहुत ही कम है कंपेयर टू एम्प्टी करने वाले पाइप के अपेक्षा। यहाँ पे ए है, और यहां से हम बी को एम्प्टी कर देते हैं। इसका गेज ज्यादा है और इसका गेज यहाँ पे बहुत ही स्मॉलेस्ट है। इस प्रकार से देखते हैं चीजों को। सिंपल में देखिए बेटा आप चीजों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करनी चाहिए। ठीक, इफ बोथ each pipe are open, how the long can be empty और fill the tank complete। आपसे बोला गया ये दोनों पाइप को हम ओपन कर देते हैं तो कितने जल्दी पाइप को आपको फिल कर सकते हैं या उसको एम्प्टी कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे इतना आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए चीज को। ठीक, सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा पास कि जो मैंने आपको बताया था कि जब एम्प्टी करते हैं या फिल करते हैं तो सबसे पहले दोनों को टाइम डिफरेंस निकाल लेते हैं। टोटल टाइम टेकन पाइप 1/6 माइनस 1/10। एलसीएम मेरे पास 16, 1/6 1/10, एलसीएम 16, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4/16 इज इक्वल टू 1/15। अब मेरे पास जो टाइम आया है वो 1/15 आया चीजों को। यहाँ पे कितना आया बेटा, यहाँ पे 1/15 आया। अब बचा क्या था मेरे पास यहाँ पे कि टोटल बेटा कितना था यहाँ पे 100% था। ये 100% मतलब 1% था, और आपसे बोला गया कंप्लीट द टाइम्स। ठीक ना, अब कंप्लीटेड टाइम निकालने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चीजों को 1/15 अपॉन 2/5 इज इक्वल टू 1/x। आपको x की वैल्यू निकालनी है चीजों को यहाँ पे ऊपर नीचे, तो 5/30 इज इक्वल टू 1/x, एक और यहाँ पे 6, तो मेरे पास x की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 6 मिनट्स। 6 मिनट, 6 मिनट में वो एम्प्टी कर देगा चीजों को यहाँ पे। ठीक, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 6 मिनट में वो पूरा, क्योंकि आपसे बोला गया यहाँ पे कि हाउ टू टेक एम्प्टी और फिल। तो क्योंकि आपके एम्प्टी ज्यादा हैं
आप यहाँ पे देख सकते हैं चीजों को, क्योंकि वो बहुत जल्दी खाली कर रहा है और यहाँ से भरने में उसको टाइम लग रहा है, क्योंकि 10 मिनट लग रहे हैं और खाली करने में ओनली उसको 6 मिनट लग रहा है चीजों को यहाँ पे। तो आपसे बोला कि टोटल कितना टाइम लगेगा उसको, तो ओनली 6 मिनट में वो एम्प्टी कर देगा चीजों को यहाँ पे। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीजों को। ठीक, तो लैंग्वेज में जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप फोकस कीजिए कि क्यों लिखा गया चीजों को यहाँ पे। मैंने आपसे फिर बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम को चेक करना है कि डायग्राम बोल क्या रहा है, और डायग्राम एक बार बनने के बाद आपसे लैंग्वेज से कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं चीजों को। ठीक, तो इसको आप कंप्लीट कीजिए सवाल को। सिंपल सी लैंग्वेज है बेटा यहाँ पे चीजों को, जो आपको यहाँ पे यूज करनी है चीजों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं इसके आगे। 20 सेकंड सवाल को, आपको बस मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड देना है सवाल को, हर सवाल को। और 20 सेकंड में आप देख रहे होंगे जब मैं आपको समझा के फिल कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर, तो आपको तो ओनली विदाउट वहां पेपर पेन किसी को समझाना भी नहीं है। ए पाइप कैन बी फिल द टैंक 5 hours, बी इज द 10 hours, सी इज द 30 hours। मतलब कोई टंकी है जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है आपके पास, और आपसे बोला गया कि इसमें कुछ 3 पाइप है यहाँ पे चीजों को। ए है मेरे पास, सी, अब पाइप को आप गेज देखिएगा चीजों को यहाँ पे, सी जो टाइम लेता है 30 hours लेता है, 30 hours लेता है। जो बी है, ये बी है, जो 10 hours लेता है, मतलब इसका गेज एरिया ज्यादा है। और जो ए है वो सबसे बड़ा पाइप है चीजों को, इसे गेज एरिया इतना है चीजों को। ए आपसे ले रहा है ओनली 5 hours ले रहा है। अब आपसे बोला गया यहाँ पे कि इफ ऑल द पाइप आर ओपन, सारे पाइपों को ओपन कर दिया, कि हाउ मच टाइम विल बी टेकिंग द फील्ड, कितना टाइम लगेगा जब हम तीनों को तीनों पाइपों के यहाँ पे ओपन कर दिया जाएगा चीजों को। जब ओपन करते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल टेकन टाइम, टेकन टाइम इज इक्वल टू 1/30, 1/10, 1/5 इज इक्वल टू 31 + 3 + 6 इज इक्वल टू 10/30, 10/30 कैंसिल आउट है चीजों को, 3 hours। जो टोटल टाइम लगेगा आपके पास यहाँ पे 3 hours नीचे, क्योंकि आपसे बोल रहा है कि 1/3 फिल कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, ओनली पूरा 3 hours लग रहा है चीजों को यहाँ पे। तो मेरे पास टाइम लग रहा है ओनली 3 hours में टंकी को एकदम फिल कर देंगे, तीनों पाइप जब ओपन कर दिया जाए चीजों को। ठीक है, ये सवाल था। ये सवाल तो आप विदाउट पेपर पेन ही लगा सकते थे, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे कि सबको जोड़ना है आपके पास 5 + 10 + 30, तो इसका एलसीएम आएगा 30, और इसका जो अब आएगा यहाँ पे तो 6, 3 और 1, 10/30, 0 कैंसिल आउट, ओनली 3 hours, ओनली 3 hours। ठीक, तो ये हो गया आपका ओनली 3 hours। आप इसके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इस प्रकार से सवालों को यूज करेंगे वहां पे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल कर दो वहां पर कंडीशन को, कि नहीं इसका अलग अलग निकाल रहे फिर जोड़ रहे, नहीं, आपको अलग अलग नहीं निकालना है। जो भी आपसे बोला जा रहा है आप लैंग्वेज पकड़िए और लैंग्वेज के हिसाब से आपको चलना है चीजों के यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसके नेक्स्ट सवाल, पहले तो आप इसको उतार लीजिए, देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा था चीजों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके रहा, और आपके पास इसमें सवाल को 10 सेकंड्स करने के लिए, 10 सेकंड में आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप सवाल को कंप्लीट कीजिए।
हो गया बेटा। देखिए सवाल को पढ़ना है और बस एक झटके में बेटा उसको कंप्लीट कर देना सवाल को। आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि ए एंड बी कैन बी फिल 5 and 6 hours रिस्पेक्टली, सी इज द एम्प्टी 12 hours। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो सी है वो एम्प्टी कर रहा है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस होगा चीजों को। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि ए सवाल जो आपके ए एंड बी है वो फिल कर रहा है चीजों को, टैंक को। बस तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे टोटल टेकन टाइम, टाइम टेकन टाइम इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/6 प्लस माइनस 1/12। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो भी आपके टैंक पाइप फिल कर रहे हैं उनको आप पॉजिटिव लेंगे, जो एम्प्टी कर रहा है उसको आप नेगेटिव लेंगे चीजों को। ठीक, समझने के लिए कि जो भी पॉजिटिव वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है, जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है चीजों को यहाँ पे। तो पूरा जो एलसीएम आएगा मेरा यहाँ पे 30 होगा, 30 नहीं होगा एलसीएम यहाँ पे 60 होता है एलसीएम इसका। 60 12 प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 17/16। अब आप इसको उल्टा कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि मुझे निकालना है यहाँ पे 1/16। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा 17। बस ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 3 बाई इतना 3 सही, 9 ऐड बाई 16, 17 तक 51, 3 बार जाएगा आपके पास और 9 बचेगा। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर आपके पास कि 3 आवर्स और 9/17 मिनट्स इतना टाइम लग सकता है चीज़ों को आपको टंकी को फिल करने के लिए। चीज़ों को यहाँ पे बस आपको फिल्ड करने के लिए बोला गया, ना कि यहाँ पे एम्प्टी करने के लिए बोला गया। और एम्प्टी करना होता है तो आपको जो थर्ड पाइप है उसका आपको गेज को बढ़ाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको टोटल जो टाइम ले रहा है सी वाला वो 12 आवर्स ले रहा है इसको एम्प्टी करने में। 12 आवर्स ले रहा है इसको एम्प्टी करने में चीज़ों को। ठीक, उतारिए सवाल को। सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे क्या है कि जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप उनको जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो सके चीज़ों को। आप सोचिए कि इन्हीं सवालों को कई टीचर्स बहुत ज़्यादा लेंदी कर देते हैं, तो आपको सवालों को ओनली सिंपल वे में लेके चलना है चीज़ों को। ठीक है, उतारिए सवालों को। ये रहा आपका 7 सवाल स्क्रीन पर। आप इसकी लैंग्वेज देख के छोड़िएगा मत कि लैंग्वेज की बहुत बड़ी है। पहले तो आप लैंग्वेज पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है चीज़ों को आपसे, सवाल क्या कह रहा है चीज़ों को। 3 pipe A and B can we fill a tank, can we fill a tank from empty to full the 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively चीज़ों को। ठीक, then the tank is empty, all 3 pipes are open, B and C discharge chemically solution PQR respectively. What is the proposed solution A in the liquids of the tank after 3 minutes?
आपसे बोला जा रहा है कि कोई 3 पाइप है ABC जो टंकी को फिल कर रहे हैं चीजों को, टंकी को वो फिल कर रहे हैं चीजों को। इतना तो आपको मालूम चल गया। फिर बोला गया आपसे कि P&Q&R डिस्चार्ज कर रहे हैं केमिकल द्वारा चीजों को। और फिर आपसे बोला गया कि आफ्टर लिक्विड्स 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद क्या हुआ। सबसे पहले आप टोटल टेकन टाइम निकाल लीजिए तीनों का। तो हाँ लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पे टोटल टाइम 1/30, 1/20, 1/10 is equal to 60, 2 + 3 + 5 is equal to 11/60। और आपसे बोला गया लिक्विड को ओनली 3 मिनट्स, तो हम इससे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं चीजों को, यहाँ पे कैंसिल आउट। तो मेरे पास आ रहा है 11/20। अब 11/20 आ रहा है मेरे पास। तो फिर आपसे और भी बोला गया चीजों को यहाँ पे कि C ओनली डिस्चार्ज कर रहा है 1/3 ओनली। कितना बेटा ओनली, तो इतना 1/3 डिस्चार्ज, डिस्चार्ज 3/10, 3/10, 3/10। तो आपसे बोला गया कि टोटल टाइम, टोटल टाइम बस जो डिस्चार्ज कर रहा है और आपका टोटल टाइम टेकन यहाँ पे 3/10 इंटू 20/11, 0 कैंसिल आउट, 6/11। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओनली बी ऑप्शन इसका। बी ऑप्शन समझिएगा। 3 पाइप है A एंड B कैन बी फिल द फ्रॉम एम्प्टी टू फिल 30 मिनट्स, 20 मिनट्स और 10 मिनट्स। मतलब C के जो पाइप है इसका गेज बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे कम टाइम ले रहा है टैंक को फिल करने के लिए। सबसे स्मॉलेस्ट जो गेज है वो मेरे पास A का है, जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है वो फिल करने के लिए चीजों को। Respectively, when the tank is empty, all 3 pipes are open, A, B, C, D, है ना। डिस्चार्ज ऑफ केमिकल सॉल्यूशन PQ आ रहा है चीजों को, इसके द्वारा इसको यहाँ पे डिस्चार्ज किया जाता है ना। Purport the solution are in the liquid tank आफ्टर 3 मिनट्स। 3 मिनट बाद वहां पे क्या रहता है आपका आर सॉल्यूशन यहाँ पे डाला जाता है चीजों को। बस यही चीज निकालना था। इसको आप सवाल को नोट डाउन कर सकते हैं सवाल को, बस कुछ सवाल में था नहीं। आपने टोटल टाइम निकाला, आर का जो टाइम था उसको निकाले, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिए, आंसर क्लियर हो गया चीजों को। ठीक है, ये था आपका सवाल। चलिए उतारिए सवाल को आप। ये सवाल आपके स्क्रीन पर 20 सेकंड है, सवाल को पढ़िए और सवाल को उड़ा दीजिए। SSC 2003। ये सब अच्छे सवाल हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, आपका पाइप एंड सिस्टम्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स ऑफ एलिगेशंस, है ना, इन सवालों को यहाँ पे पूछा जाता है। आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 2 पाइप A एंड B कैन बी respectively fill the distance 6 minutes and 75 minutes respectively. There is third pipe are open, is bottom from the cistern is empty. If all the 3 pipes are simultaneously opened, cistern can be filled 50 minutes. ठीक, 50 मिनट। हाउ मच टाइम्स द थर्ड पाइप्स। बस भाई साहब, क्या आपसे बोला जा रहा है चीजों को, आप समझे चीज को। आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि कोई 3 पाइप है चीजों को ओपन कर दिए जाते हैं चीजों को। तो आप बताइए कि कितना टाइम लगेगा थर्ड पाइप को, कितना बार टाइम लगेगा थर्ड पाइप को एम्प्टी करने में। या अभी आपसे कुछ बोला नहीं गया,
चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कोई टाइप टंकी बनाते हैं चीजों को, ए पाइप, बी पाइप, और फिर आपसे बोला गया यहाँ पे कि इसको टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, इसको लग रहा है 75 मिनट्स, 75 मिनट्स। देयर इज थर्ड पाइप कैन बी ओपन, pipe is bottoms to the system to the empty all three pipes और simultaneously। कोई सी पाइप पे बेटा यहाँ पे चीजों को यूज कर रहे हैं, और आपसे बोला गया तीनों पाइप को हम ओपन कर देते हैं तो टोटल टाइम 50 मिनट लगता है, इज इक्वल टू 1/A 1/B और 1/C। तो 1/A माइनस 1/75 60 75 प्लस 1/60 इक्वल टू 1/C। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इसका जो एलसीएम आएगा वो मेरे पास आएगा 300। 75 टू जा 150 और 150 टू जा 300 और 6 5 जा 30। तो इसका जो एलसीएम होगा मेरे पास जो एलसीएम आएगा 1/C इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/300 4 प्लस 5 इक्वल टू 1/C इक्वल टू 1/50 माइनस 9/30 3/10। ठीक है, 1/C इज इक्वल टू 1/50 माइनस 3/100। अब जो इन दोनों का एलसीएम होगा बेटा वो हमारे पास 100 होगा, 2 माइनस 3 1/C। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है 1/100। जो नेगेटिव साइन है, जो नेगेटिव साइन आपको इस चीज के लिए सिंबल्स दे रहा है कि एम्प्टी कर रहा है सी पाइप। क्या कर रहा है यहाँ पे ओनली एम्प्टी। सी इज इक्वल टू 100 मिनट्स में वो टैंक को एम्प्टी कर देगा चीजों को। 100 मिनट्स, 100 मिनट्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 100 मिनट्स को वो एम्प्टी कर रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीजों को। ए आपसे बोला जा रहा था चीजों को। ठीक है, चलिए इस चीज को कंटिन्यू करिए। आप दोबारा लैंग्वेज पढ़िए, मैं आपको दोबारा बता देता हूं यहाँ पे कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन बी सेपरेटली फिल द सिस्टम्स 60 मिनट्स एंड 75 मिनट्स रिस्पेक्टली। देयर इज थर्ड पाइप्स कैन बी बॉटम्स ऑफ सिस्टम टू बी एम्प्टी इट इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर सिमल्टेनियसली ओपन। तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है तो देन द सिस्टम कैन बी फिल्ड 50 मिनट। जब तीनों पाइप को हम ओपन कर दिया जाता है जो टोटल टाइम लगता है वो मुझे 50 मिनट लगता है चीजों को। तो फिर आपसे बोला गया हाउ मच टाइम्स द थर्ड पाइप, थर्ड पाइप को कितना टाइम लग सकता है चीजों को, बस इतना निकालना था। क्योंकि मैंने उस दिन भी अभी आपको बता रहा था, जस्ट सेकंड सवाल में बताया हुआ था कि जब भी आपको एम्प्टी वाली बात आती है तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है चीजों को। एक कितना टाइम लग रहा है आपको सब्ट्रैक्ट करने में, पानी को बाहर निकालने में, पानी को भरने में कितना टाइम लग रहा है, पानी को बाहर निकालने में कितना टाइम लग रहा है। तो फिर आपसे बोलेगा कि तीनों पाइप हम ओपन कर दिया जाता है तो टोटल जो टाइम लगता है ना टंकी को फिल होने में वो 50 मिनट लगता है। अकेला सी पानी को जो बाहर निकालेगा उसको 100 मिनट लगेंगे। तो मतलब इससे जाहिर होगा कि जो सी का पाइप के जो गेज है बहुत ही स्मॉलेस्ट है कंपेयर टू एन अदर के अपेक्षा। ठीक है, 100 मिनट बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल को आप उतार सकते हैं। ठीक, ये सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल को पढ़िए और इस सवाल को मैक्स टू मैक्स आपको 10 सेकंड लगना चाहिए सवाल को पढ़ाने में। सवाल को उड़ा दीजिए 10 सेकंड के अंदर।
बस वही मेथड लगे हुए हैं जो मेथड मैंने अभी आपको बताए हुए चीजों को। A pump can be fill a tank with water 2 hours. Become if the leak 2 सही 3/2 hours. Fill the tanks. Leak can be drain all the water. जब बेटा लीक हो रहा है तो कितने टाइम में वो टंकी को वो खाली कर देगा, आपसे ये बोला जा रहा है। ए पंप कैन बी फिल द टैंक्स विथ 2 आवर्स में वो भरता है। कोई पंप है बेटा जो बहुत अच्छे स्ट्रांगली है, पूरे टंकी को बेटा वो 2 घंटे में भर देता है। फिर बोला गया कि 2 सही 1/3 आवर्स में वो खाली कर देता है चीजों को। तो फिर बताइए बेटा कि जो लीकेज के द्वारा कितना टाइम आपसे लग सकता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है टोटल टेकन टाइम, टेकन टाइम leak the pipe 1/2 minus 7/3। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 7/3। तो ये ऊपर चला जाएगा और मेरे पास आएगा कितना यहाँ पे एलसीएम 14। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/14 इक्वल टू 14 आवर्स। कितना टाइम ले रहा है बेटा यहाँ पे उसको? 14 घंटे लग रहे हैं उसको। कितना लग रहा है बेटा यहाँ पे? 14 घंटे यहाँ पे सॉल्यूशन करने में। जो पानी जो खर्च हो रहा है वो 14 घंटे में वो फिल हो जाएगा चीजों को। आपसे बस इतना बोला जा रहा था 1/14। ठीक है, तो ये तो था बेटा हमारा आज का सेशन। आपको बेटा आई होप इतने सवाल समझ में आ गए होंगे। जो सवाल थे बहुत ही इजीली और सिंपल वे में लिए जा रहे थे, जिससे आपको कोई अभी दिक्कत ना हो। अभी धीरे धीरे बेटा क्या, अभी 3-4 लेक्चर्स में आपको इसके बेटर से बेटर सवाल को सामना कराया जाएगा, जो आप सवालों को मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड या 20 सेकंड में सवालों को उड़ा देंगे। मैक्स बता रहा हूं आपको 20 सेकंड। ठीक, तो यह है आपके लिए होमवर्क है रोज की तरह, जो मैं आपको डेली होमवर्क देता हूं। आज के लिए आपके ये क्वेश्चन है वो होमवर्क में ले लीजिएगा। होमवर्क में आपका इस क्वेश्चन जो आपको करके आना है, और एक क्वेश्चन और है ये होमवर्क में आपका। और जो होमवर्क के सवाल हैं कल हम जो लेक्चर्स होगा इसी सवालों से कंटिन्यू करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।